अरे कितना टाइम लगाओगे? इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? चलो जल्दी से, लेट हो रहे हैं, अभी तक तैयार ही नहीं हो पाए हो। अरे चलो यार। अरे बस 5 मिनट रुक जाओ। तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो, इतना तो टाइम औरत भी नहीं लगाती है। अरे यार जब कहीं जा रहा हूँ तो अच्छा तो बन के जाऊँ। बस बस, इतने भी अच्छे मत बनो। चलो अब। चलो। तुम तैयार हो गई? दिख नहीं रही हूँ क्या? देखो मैं कब से तैयार हो गई हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ा टाइम लगाती हूँ मैं। चलो तो फिर चलो। तन्नू हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा घर का ध्यान रखना, ठीक है? और हो सके तो घर का थोड़ा बहुत काम कर लेना। मैं कर लूंगी सारा काम। और हाँ तन्नू, तू अपना भी ख्याल रखियो, कुछ खा पी लियो, हम जल्दी आ जाएंगे। और डरियो मत अकेली घर में, कभी तू अकेला महसूस करे। तुम तो ऐसे समझा रहे हो जैसे कि बच्ची हो। अब देर ना हो रही, चले हम। अरे मैं इसलिए समझा रहा हूँ, है तो हमसे छोटी, हम दोनों जा रहे हैं, घर में अकेली रहेगी, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। भैया आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। ठीक है तन्नू। और तन्नू मैं ये कह रहा था, तुझे कुछ मंगाना हो तो बता, मैं ले आऊंगा वहां से। नहीं भैया आप चले जाओ, मुझे कुछ नहीं मंगाना। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, चले। आ जाओ। तुम तो ऐसे करते हो जैसे बिल्कुल ही छोटी बच्ची है, तुमने और लेट करवा दिया। अरे क्या हो गया यार, समझाना तो पड़ता है ना, अकेली यार वो घर में। मेरा जब भी तो मन नहीं करता तुम्हारे साथ जाने का। अरे निशांत, कहाँ जा रहा भाई? अरे कुछ ना यार अमित, मुझे जरा काम था कुछ, तो इसलिए यहीं तक जा रहा हूँ। लेकिन ये बता, तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? कुछ ना, तेरी भाभी को बाजार तक लेके जा रहा हूँ। और बता, तेरा काम वाम सही चल रहा अब? हाँ भाई, काम वाम तो मेरा सब बढ़िया चल रहा। तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा? हाँ मेरा काम वाम तो बढ़िया चल रहा है। पर एक बात बता, तूने शादी कर ली निशांत? अरे ना यार, मैंने शादी ना करी अभी। क्यों? क्यों ना करी तूने शादी अभी निशांत? अरे नहीं यार, अभी मेरा मन नहीं है शादी करने का, इसलिए मैंने शादी करने के लिए मना कर दी अभी। अच्छा ये बात है। अच्छा निशांत, अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, मुझे तुझसे कुछ काम भी है। ठीक है अमित भाई। ठीक। अरे कितने आराम से बैठे हो, ड्यूटी नहीं जाना है क्या तुम्हें? हाँ जाऊँगा। कब जाओगे? टाइम तो देखो कितना हो रहा है। बस चलो निकलता हूँ, और बताओ। बस ये लो, मैं आपका लंच भी ले आई हूँ। तन्नू कहाँ है? होगी अपने कमरे में। क्या कर रही है वो? अरे मुझे नहीं पता क्या कर रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था स्वाति, तन्नू के बारे में सोच रहा था मैं। क्या तन्नू बड़ी हो गई है, इसकी शादी वादी कर देते हैं? हाँ जी, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी तो यही सोच रही थी, पर मैंने तो तुमसे इसलिए नहीं कहा। तुम्हें ऐसा लगता कि मेरी बहन को निकालना चाहती है, भगाना चाहती है, इसलिए मैंने बोला नहीं। अरे ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? मुझे तुम पर क्या भरोसा नहीं है? तुम तन्नू के बारे में ऐसा थोड़ी ना कुछ सोचोगी। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारी बहन है वो मेरी भी बहन है। आई समझ में? आप परेशान मत हो, टूटी जाओ। वैसे एक बात बताओ, तुमने तन्नू से बात करी शादी के बारे में? उसकी राजी है भी या नहीं? नहीं अभी तो बात करी नहीं है मैंने, पर शाम को आकर बात करूंगा। अरे आप परेशान मत हो, मैं तन्नू से बात करके देखती हूँ वो शादी करेगी या ना करेगी, ठीक है? चलो ठीक है, तुम बात कर लेना। मैं बात कर लूंगी, अब जाओ आप। ठीक है मैं अपना ध्यान भी रखना। चलो, इनने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, कम से कम इसका राड़ा तो कटे इस घर से। पर यार इसकी शादी हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा?
चलो, जब तक शादी नहीं होती जब तक तो घर का काम करेगी ना। वैसे भी मुझे इस घर से जल्दी इसे बाहर निकालना है। चलो देख के आती हूँ महारानी कर क्या रही है, घर का काम करा भी ना करा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, वो मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे तो पढ़ाई कर रही थी। घर का काम कौन करेगा? भाभी वो आज आप कर लो काम, वो मेरा ज़रा टफ एग्ज़ाम है तो मेरे को याद करना पड़ेगा। अच्छा, तो आज तो इतनी बड़ी हो गई है जो मेरे से जवान लड़ा रही है। बहुत हो गई पढ़ाई, और जा घर का काम कर ले। आई समझ में? कोई पेपर नहीं देना। और हाँ, ये बात तेरे भैया को पता न चल जाए, नहीं तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। आई समझ में? और तू क्या समझती है, इस घर में बैठकर तू हराम की तोड़ेगी? अब जल्दी से खड़ी हो जा, मुंह मत बना। आई समझ में? घर का काम कर ले, बहुत हो गई। ये पढ़ाई वढ़ाई काम ना आएगी, घर का काम ही काम आएगा। ठीक है भाभी, कर रही हूँ मैं काम। कर रही नहीं हूँ, खड़ी हो और जल्दी चल। उठ जल्दी से। हे भगवान, आज मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ऐसे दिन कभी ना देखने पड़ते। मुझे नहीं बताता भाभी ऐसी हैं, तो भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। पर कोई बात नहीं, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया भाभी के बीच में लड़ाई हो। मैं चुपचाप इस घर को छोड़ के चले जाऊंगी और भैया को पता भी नहीं लगेगा। अरे रो क्यों रही है? इतना जोर पड़ रहा है काम करने में? ये रोना धोना हो गया हो तो काम कर ले जल्दी से। कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें भी धोने हैं। आई समझ में? अरे तुझे सुनाई आ रही है ना आ रही है? ये रोना बंद कर और जल्दी से काम करके वो कपड़े भी धो ले। ठीक है भाभी। चलो आज तन्नू से पूछता हूँ उसके बारे में। अरे तन्नू। अरे आगे भैया आप। आ गया। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? उदास सी लग रही है। नहीं भैया कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। अरे बता ना, तेरी भाभी ने कुछ कहा क्या तुझसे? नहीं नहीं भैया, भाभी ने कुछ नहीं कहा, वो बस थोड़ी मम्मी पापा की याद आ रही थी तो इस वजह से उदास हूँ। अरे पागल, तू भी मम्मी पापा की वजह से रो रही है? अरे तेरे भाई जिंदा तो है, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तेरे पे कांच नहीं आएगी। अरे पागल, चल चुप हो। हाँ भैया, वो तो मुझे पता है कि आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। चल चुप हो जा। अरे आ गए आप? ये लो। और भी बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई से चल रही है? हाँ भैया सही चल रही है। मैं ये कह रहा था, इसके फाइनल पेपर है, इसे बिल्कुल भी काम वाम मत करने देना। सारा काम घर का तुम्हें करना है। अरे तुम भी कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हूँ। पूरे दिन तन्नू पढ़ती है, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। मैं तो बोलती भी नहीं हूँ कि तन्नू कुछ काम कर ले। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो तन्नू से पूछ लो। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही है, मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, अपना मन लगा कर पढ़ाई करना। ठीक है भैया। अब चले खाना खा लेते हैं। चलो। ऐसे बनाया क्या है? आपकी पसंद कढ़ी चावल। चलो। तुमने खा लिया? हाँ भैया मैंने खा लिया, आप खा लो। चलो ठीक है।
भाभी कब तक भैया से झूठ बोलेंगी और मैं कब तक सहन करूँगी। चलो छोड़ो, एक न एक दिन भाभी सुधरेंगी। कब तक करेंगी ये सब। बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया भाभी का घर बिगड़े। जैसे ये आज खुश हैं, हमेशा ऐसे खुश रहें बस। ला तन्नू, मैं लगा लेती हूँ। अरे तुम अभी तक झाड़ू लगा रही हो, खाना वाना बनाया नहीं बनाया? हाँ, मैं खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू लगा के ना खाना बना लेना। और तन्नू ये बता, तू क्या कर रही है खड़ी खड़ी? भाई पढ़ाई कर जाकर तू। जाओ तुम खाना बना लो। बस बना रही हूँ अभी। ओए, बहुत होगी पढ़ाई तेरी। सुबह से आराम फरमा रही है, चल उठ के काम कर ले। अपने भाई के सामने तो तू बहुत इतराती है ना? जल्दी उठ के कुछ काम कर ले, आई समझ में? भाभी, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मैं क्या बर्ताव कर रही हूँ? ज्यादा जवान नहीं चला रही है। अगर इस घर में रहना है ना तो प्यार से सारा काम कर ले, आई समझ में? अब जल्दी से उठ ले, अब घर का काम कर ले। बहुत देर हो गया तेरा। देख लो तुम्हारी बहन मुझसे कैसे जवान लड़ रही है। ओए स्वाति चुप, मैंने सब देख लिया है। तू मेरी बहन के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तू मेरी बहन के साथ इतना गंदा व्यवहार करेगी। मैं तो तुझे बहुत अच्छा मानता था। तन्नू, मैं स्वाति की तरफ से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ, तू सब माफ कर दे। नहीं भैया, कोई बात नहीं। मैंने तो कभी भाभी की बात का बुरा माना ही नहीं। मैं तो भाभी को अपनी माँ समान माना है हमेशा। देखा स्वाति, तूने तन्नू के साथ कितना गंदा व्यवहार करा, पर फिर भी तुझे वो अच्छा मान रही है। आज तक तेरे बारे में ना तन्नू ने कुछ नहीं बताया। और एक बात बता, तूने शायद इतना उल्टा सीधा बोला, आज तक तुझसे कभी ने जबान चलाई? अमित, मैं समझ गई। मैंने तन्नू के साथ इतना गलत व्यवहार करा, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तन्नू, अगर तुम मुझे कुछ मानती है तो मुझे माफ कर दे। नहीं भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मैं तो आपको बहुत कुछ मानती हूँ। आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी और मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखूँगी। ठीक है भाभी। तन्नू, तुम मन लगा के पढ़ाई करिए और घर का काम सारा मैं करूँगी। और तुझे ना फर्स्ट आना है, आई समझ में? बस हाँ स्वाति, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों ना खुशी खुशी रहा करो। अमित, भाई निशांत कहाँ है? निशांत बाबा बाहर होगा। यार ये हमेशा बाहर ही घूमता रहे, आवारागर्दी करता रहे हमेशा। हैं? तेरे से बड़ा होने के बाद भी शादी करने को नहीं तैयार। क्या करूं मैं इसका? इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी। तो इसका याराना छुटवा होना है, जैसे दो लोगों के साथ रहना। अरे कितना समझाऊं कितना समझाऊं, रात दिन समझाता समझाता मैं पागल हो लिया। अरे अमित, ऐसा कर ले, तू ही समझा के देख ले, ना जाने उसकी समझ में आ जाए बात। है मेरी तो इतनी बेइज्जती हो रही है जब से उसकी माँ मरी है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार ये करेगा तो करेगा क्या। अरे पापा, मैं कैसे समझाऊं? वो मुझसे एक तो बड़ा है, बाकी तुम कह रहे होते और देखता हूँ समझा कर। भाई देख ले। अरे मेरी तो बस समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। आखिरकार अमित, तू भी तो उसका भाई है, हैं? तू भी तो मेरा कहना मानता है, हर काम करता है मेरे कहने से। और वो नालायक ना कहना मानता है ना कोई काम करता है, केवल आवारागर्दी करता है। शादी के लिए कहूँ तो शादी के लिए मना करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा हो? पापा ये तो पता नहीं। और मेरी बदनामी करवा के छोड़ दे ये।
अमित अब तो एक काम कर, बहू से बोल मेरा बैग पैक करेगी हैं, और मैं ड्यूटी के लिए चलता हूँ। फिर कब आओगे पापा? तुझे तो पता अमित, अगले हफ्ते ही आऊँगा अब तो मैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना अमित, देख तू समझदार है इस घर में, अपने ध्यान से चलाना घर को, ठीक है ना? बीच में कोई ऐसा ना हो कुछ पंगा हो जा, क्योंकि वो समझदार नहीं है ना, उसे समझ आएगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है पापा, मैं ध्यान रखूँगा घर का। ठीक है बेटा। मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। हाँ ले आ ले आ ले आ। हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ घूम रहा होगा निशांत, मेरे सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत समझा दूँ उसे, क्योंकि मेरे पीछे कोई गलती ना करे, वरना कोई दिक्कत आ गई तो पता नहीं क्या होगा फिर। दीदी हाँ जी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। पापा का ना बैग पैक करके बाहर ले आओ, वो जाने वाले हैं। जी ठीक है। आओ वहां से आओ, कहाँ घूम रहे थे भाई? हैं? तेरे इंतजार कर रहा था मैं इतनी देर से। तुझे पता है आज मुझे ड्यूटी जाना है, हैं? और तू बाहर आवारागर्दी करता फिर रहा है। अरे कब सुधरेगा तू? हैं? ऐसी बदनामी कराते फिरेगा मेरी? अरे कम से कम इतनी तो शर्म कर, तेरे से छोटे ने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया और काम धंधा भी कर रहा है, हैं? अरे पिताजी, यहीं तक तो गया था मैं, तुम भी पूरे दिन मेरे ही पीछे पड़े रहो। और किसके पीछे पड़ूं? बड़ा तू है इस घर में, तुझसे ही तो कह सकता हूँ, इस घर में केवल तू ही तो नालायक है, और किसके हूँ? पिताजी, मुझे ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो सही है ना तो उसे सुनाओ, मैं तो चला जाऊंगा इस घर छोड़ के। बस ये उल्टे जवाब देना जानता है और थोड़ी सही काम करेगा तू कुछ। देख निशांत, आज तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, या तो सुधर जा और शादी कर ले और अपने भाई के साथ रह ले। अगर तू इसके साथ नहीं रहना चाहता तो अपना हिस्सा ले और कहीं भी जाकर रह ले मेरी तरफ से। बस तंग आ चुका हूं मैं तुझसे। अमित, बहू ने बैग लगा दिया मेरा? आप पिताजी लगा रही हो। ठीक है। पिताजी, अगर तुम यही चाहते हो ना तो कर दो हम दोनों भाइयों का हिस्सा, मैं तो कहीं और ही ले लूंगा अलग जाके। बस ये जबान लड़ानी जानता है तू? कर दो हिस्सा, जिससे सारे हिस्से में जाके आग लगा दे तू, आवारागर्दी करे, हैं? बैठता है ना बाहर के गुंडों के साथ। हिस्सा कर दो इसका, जरा सी बात क्या पकड़ ली तुरंत हिस्सा मांगने लगा। देख रहा अमित तुझे कैसी जबान लड़ा रहा है? अमित क्या देखेगा इसमें, हिस्सा तो मेरा भी है। अरे मैं कह रहा हूं हिस्सा तेरा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर तू मेरा कहना मानता है तो एक काम कर ले, शादी कर ले, कुछ हिल्ला देख ले, अपना हिस्सा ले लेना। ठीक है तो करवाओ फिर मेरी शादी। ठीक है, मैं कोई लड़की देखता हूं अच्छी सी। और अमित, ये तो ख्याल रखेगा नहीं पीछे कुछ भी, तू घर का ख्याल रखना ढंग से, ठीक है? अगले हफ्ते आके मैं इसके लिए कोई ढंग की लड़की देख लूंगा और फिर तुम दोनों का हिस्सा कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। हाँ पिताजी, यही रखेगा अब इस घर का ख्याल, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ही नहीं, मैं तो रख नहीं सकता इस घर का ख्याल। अरे बेटा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, मैं तो तुझे समझाने की बात करूं, पर तेरे दिमाग में समझ नहीं आ रही, बस फर्क कितना है। ले बेटा बैग। ठीक है, अगले हफ्ते आऊंगा अमित, अगले हफ्ते आके मैं इसके लिए कोई लड़की देखता हूँ, शादी कर दूंगा, फिर तुम दोनों की इच्छा है, मुझे रखना चाहो रख लेना, वरना मैं कहीं भी चला जाऊंगा। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपका घर है, आप यहीं रहो, आपको कहीं जाने की क्या जरूरत है? अमित, तेरे जैसे बेटे भगवान सबको दे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है। जीत रहे, खुश रहो, खुश रहो। शांत भाई, पिताजी ठीक कह रहे हैं यार, तुम सुधर जाओ यार। यार अच्छा नहीं लगता यार, मोहल्ले पड़ोस में सब ऐसे कहते तेरा भाई ये कर रहा, दारूबाज है, ये है यार। मुझे ना बहुत शर्मिंदगी महसूस होती भाई ये सुन के। तुम भाई शादी कर लो, क्या पता तुम्हारी शादी हो जाए, तुम सुधर जाओ। अरे ओए, अपना मुंह कम चलाई कर, तुझे क्या लगता है मैं बिगड़ा हुआ हूँ? भड़काया हुआ तो तेरा ही है पापा को, तू ही भड़काता पापा को मेरे खिलाफ। और एक बात बताइयो, तूने कहाँ देख लिया मैं शराब पीते हुए? तू और तेरी बहू तो बस यही चाहते हो कि मैं इस घर से निकल जाऊं, क्योंकि तू मेरा सौतेला भाई है ना, इसलिए। निशांत भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं क्या सोचूंगा तुम्हें घर से बाहर निकालने की? निशांत भाई, आज तो तुमने बोल दिया सौतेले भाई के लिए, पर आज के बाद मत बोलना। मैं तुम्हें ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, अपना सगा समझता हूँ मैं तुम्हें। और क्या हुआ, हमारी अलग अलग माती तो यार है, तो हमारा एक ही बाप, एक ही खून के तो है हम। और हमारे नसों में जो खून दौड़ रहा है तो एक ही बाप का, हम अलग कैसे हुए? और एक बात बता,
हमारी बड़ी बहन है, कभी हमारे दोनों में फर्क करती है? बता तू, आखिर मैं उससे और वो मुझसे कितना प्यार करती है तो मेरी वो सौतेली बहन, बल्कि तुमसे भी ज्यादा वो मुझे मानती है। अरे तुम मियाँ बीवी के ड्रामे ना मैं सब जानता हूँ, और एक बात याद रखियो, वो मेरी सगी बहन है और तेरी सौतेली। सुनिधि, मुझे नहीं लगता यार भैया सुधरेंगे। आप परेशान मत हो, कभी ना कभी तो सुधर ही जाएंगे। आप लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए, चलो खाना खा लो पहले। यार अगले हफ्ते पिताजी मेरी शादी करने की कह रहे हैं, लेकिन अब मुझसे ज़्यादा हिस्सा तो अमित को मिलेगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि मुझसे ज़्यादा हिस्सा अमित को मिले। कुछ ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा हिस्सा मेरे को ही मिले। अपनी बड़ी बहन से बात करता हूँ, वो क्या कहती है उसकी भी सुनता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ भाई। दीदी मैं कह रहा हूँ तुम घर आ सकती हो? क्यों, क्या हो गया भाई ऐसा? अरे वो मैं जब भी बताऊंगा, तुम घर आ जाओ बस एक बार। क्या हो गया बता ना। अरे घर तो आओ, दोनों बैठ के बात करेंगे फिर। अच्छा, कुछ काम था क्या जरूरी? हाँ चल ठीक है, शाम को आती हूँ मैं घर पर। ठीक है दीदी, तुम शाम को आ जाना, जब भी बताता हूँ कि बात क्या है। ठीक है भाई, मैं आती हूँ शाम को। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे यार पता ना दीदी भी कहाँ रह गई, इतनी देर होगी अभी तक आई ना है। सुनिधि, सुनिधि, हाँ जी, गेट पे देखियो जरा, गेट पे कौन है? देख रही हूँ भाई साहब। लगता है दीदी होंगी। अरे दीदी जी नमस्ते। और भाभी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप अचानक कैसे? अरे ऐसे ही कुछ काम था, मैंने सोचा कि चलो। आ जाइए अंदर चलिए। अरे दीदी आ गई तुम? हाँ दीदी जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ निशांत बता, क्यों बुलाया तूने मुझे अर्जेंट में? अरे दीदी मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो पिताजी मेरी अगले हफ्ते शादी करने की कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम दोनों का हिस्सा कर दूंगा, तुम दोनों को जहाँ रहना है वहाँ रह लेना। अब अमित को मुझसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा, इसलिए तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो तूने बिल्कुल ठीक टाइम पे मुझे बुलाया है। अमित को 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए, है तो वो हमारा सौतेला ही, और हिस्सा सिर्फ तुझे मिलेगा, अमित को कुछ नहीं मिलना चाहिए। और रही पापा की बात, क्या पापा करेंगे इसके अंदर? हमारी माँ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। और रही बात पापा की, पापा क्या करेंगे? हाँ, पापा ने तो दूसरी शादी कर ली थी, पापा ने क्या हम लोगों को देखा था? अरे दीदी मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, अब तो जो करोगी तुम करोगी, बस मैं ये चाहता हूँ कि सारा हिस्सा मुझे मिले। हाँ भाई, सारा हिस्सा तुझे मिलेगा, और अमित को 1 फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने दूंगी मैं। दीदी ऐसा तुम क्या करोगी ये तो बता दो मुझे, लेकिन पापा तो सबसे ज्यादा अमित ही मानते हैं। अरे तूने अपनी बहन को बुलाया ना, तो अब तो अपनी बहन का कमाल देख। 2-4 दिन में यूं सारा खेल है ना, मैं इधर से उधर कर दूंगी मैं। लेकिन वो कैसे दीदी? वो कैसे? तुझे अमित के बारे में सारी बातें पता है ना, कि वो मुझे कितना मानता है ना। अब तू देख, मैं अमित को यूं घुमाऊंगी यूं, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसलिए भाई साहब ने दीदी को बुलाया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मिर्ची के साथ क्या करेंगे। हे भगवान, मैं मिर्ची को ये बात बताऊँ कि ना बताऊँ, पर मैं तो मिर्ची को सारी बात बता के ही रहूँगी। भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर। दीदी जी पानी। सुनिधि तू दीदी के लिए चाय बना के लिया। जी भाई साहब। भाभी, हाँ जी। वैसे अमित कहाँ पर है? दीदी अमित जी तो ऑफिस गए हैं। अच्छा चलो ठीक है फिर। अरे दीदी कहीं हमारी ये सब बातें सुनिधि ने तो नहीं सुन ली? अरे नहीं सुनी होगी कोई बात, और अगर सुन भी ली होगी तो हमारा क्या कर लेगी वो? सही कह रही हो दीदी तुम, बस ये सारी जमीन और सारी जायदाद मेरे नाम करवा दो। तेरे नाम नहीं, हम दोनों के नाम। हाँ हाँ दीदी। ठीक है। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। नमस्ते। आ गया तू? हाँ, और तुम कब आई थी?
मैं बस अभी अभी आई थी। अच्छा अच्छा। और कैसा है तू? बस मैं तो बढ़िया हूँ, अभी भी आया हूँ जॉब पे से। अच्छा, और बता। बस मेरा तो सही चल रहा, तुम बताओ। हाँ, सब कुछ बढ़िया। और खाना वाना खा लिया तुमने? हाँ, मैं खाना वाना खाकर फिट हूँ बिल्कुल एकदम। अब तू एक काम कर, हाथ मुँह धो और तू भी खाना खा ले, तू भी थक गया होगा। ठीक है दीदी। अच्छा अमित, वैसे पापा कब तक आएंगे? पापा 2-4 दिन में आ जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, फिर तू खाना वाना खा, कल बात करते हैं फिर, ठीक है? ठीक तू है। आराम कर। ठीक। अरे सुनिधि, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आ गए आप? हाँ अभी भी आया हूँ। और दीदी कब आई थी? दीदी शाम को आई थी। अच्छा अच्छा। एक बात बताओ, तुम परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? नहीं, कुछ बात नहीं। बताओ ना क्या हुआ। अमित, मैं सोच रही हूँ आपको बता दूँ, पर एक मन कर रहा है ना बता। पता नहीं आप क्या सोचोगे। बता क्या बात है। अमित, आज शाम को जब दीदी आई थी ना, तो मैंने भाई साहब और दीदी की बातें सुनी थी। तो वो आपके बारे में ना बहुत गलत बातें कर रहे थे, कि प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो मैंने सुना, और आप जितना दीदी को प्यार करते हो ना, कि मेरी बहन है मेरी बहन है, वो आपको अपना भाई नहीं मानती, वो आपको अपना सौतेला भाई मानती है। और वही भाई साहब को भड़काती है आपके खिलाफ। सुनिधि, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बहन ना मुझे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती है। अगर तुमने मेरी बहन के बारे में आज का बोल दिया ना, तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। लेकिन अमित, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरी बात का विश्वास तो करो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, आज के बाद मुझे मेरी बहन के खिलाफ अगर भड़काओगी ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँ, सच बता रहा हूँ मैं। मेरी बहन ना मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगी? ठीक है अमित, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो ठीक है। पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे पता ही था कि अमित मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं अमित के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी अमित जी का, कि ये लोग उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। उनकी हरकतों पे ध्यान रखूंगी। मैं देखूंगी ये अमित जी के साथ करना क्या चाहते हैं। दीदी, वो 2-3 दिन हो गए, पिताजी का भी आने का टाइम हो रहा। अब तुम जो करोगी जल्दी से जल्दी करो। मैं ना एक बात सोच रही हूँ, क्यों ना अमित का काम तमाम कर दे। वो कैसे दीदी? कैसे? बस तुम मुझ पर छोड़, तू आगे के देख होता क्या है। चलो, ये तो तुम सही कह रही हो। उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी कुछ जाकर होगा। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो दीदी, अब यही करना पड़ेगा अमित के साथ। तू बेफिक्र रहे, अब मैं यही करूँगी, अमित का काम तमाम। निशान, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं आज ही अमित को है ना चाय में जहर मिला कर दे दूँगी, और वो ऊपर। ठीक कह रही हो दीदी तुम, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दे ताली। हाँ, ये लोग अमित जी के साथ कितना गलत करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो मैं अमित जी पे एक आँच नहीं आने दूंगी। मेरे भाई का हिस्सा लेगा तू? हाँ, तू हिस्सा क्या लेगा? इससे पहले मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगी। बेचारा अमित। अमित, ले भाई चाय। अरे दीदी, तुमने भी चाय बना ली? क्यों भाई, मैं तेरी बहन नहीं हूँ क्या? मैं तेरे लिए चाय नहीं बना सकती? अरे नहीं दीदी, तुम बड़ी हो, तुम इस घर में काम करती अच्छी थोड़ी लगोगी सुनिधि के होते हुए। तुम क्यों परेशान हुई? सुनिधि बना लेती चाय। क्या हो गया, मैंने बना ली तो। चलो कोई बात नहीं। अमित जी रुको, प्लीज ये चाय मत पियो। क्यों क्यों? अमित जी, इस चाय के अंदर जहर है। हैं? ये क्या कह रही है तू? भाभी ये क्या कह रही हो तुम? चाय मैंने बनाई है और मैं अमित को जहर क्यों दूंगी? भाभी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ भी बोलती हो तुम। सुनिधि, ये क्या कह रही है तू? तू मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही है? अगर मेरी बहन पे इल्जाम लगाएगी ना, तो जान से मार दूंगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ अमित जी, इस चाय के अंदर जहर है। मुझे यकीन नहीं था अमित, तेरी बहू ऐसी है। अरे दीदी, क्या हो गया? निशान, तू ही देख, मैं 2 दिन कैश भर के लिए आ गई, इसने तो मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि मैं अमित की चाय में जहर मिला के पाई हूँ। दीदी, तुम चुप हो जाओ। सुनिधि, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरी बहन के बारे में आज के बाद तुमने कुछ कह दी ना, तो भगवान की कसम खाकर तुम्हें जिंदा काट दूंगा।
ठीक है अमित जी, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, चाहे तो आप मुझे जान से मार देना। बस मेरे लिए एक बार दीदी को कहो ये चाय पीने के लिए। इसका मतलब तू अभी भी मुझ पर शक कर रही है? इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, इसका मतलब तू मेरी बहन से चिढ़ती है? नहीं अमित जी, मेरी बात का भरोसा करो, मैं क्यों चिढ़ूंगी दीदी से। बस एक बार ये चाय पीने के लिए तो कहो दीदी को। दीदी तुम इसे चाय पी के दिखा दो, तुम्हारे सामने ना मैं इसे जान से मार दूंगा। अरे ऐसे कैसे मैं चाय पी लूँ? मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है। देखा अमित जी, अब दीदी चाय भी नहीं पी रही है, तो मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते हो? दीदी इसका मतलब सुनीति सही कह रही है? ये झूठ बोल रही है। तू क्या चाहती है? दीदी बस आप एक बार ये चाय पी लो। मैं क्यों पी लूँ? मैंने अपने भाई के लिए चाय बनाई थी। तो दीदी क्या हो गया, एक बार आप पी लो ना, मेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अमित, ये है ना हम लोगों से चिढ़ती है, ये हम बहन भाइयों का प्यार देख कर है ना, ये हम लोगों को अलग करवाना चाहती है। अमित जी आप एक बार ये चाय पिलवा दो, जो आप कहोगे मैं वो करूंगी, आप कहोगे ना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। दीदी तुम्हें चाय पी के दिखाओ। भाई पर चाय तो मैंने तेरे लिए बनाई थी ना, इसका मतलब तू भी अपनी बहन पर शक कर रहा है अमित। दीदी इसका मतलब सुनीति सही कह रही है, इसके अंदर जहर है। अरे दीदी तुम्हें मुझे मान नहीं था ना, तो वैसे ही बता देती, मैं तो तुम्हारे लिए वैसे ही मर जाऊंगा। दीदी मैंने तुम्हें ना कभी अपनी सौतेली बहन नहीं माना, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना। दीदी मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगी मेरे साथ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अमित मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं इस निशांत की बातों में आ गई थी, इसने मेरे कान भरे तेरे को लेकर। अमित मुझे माफ कर दे भाई। अमित ये सब प्रॉपर्टी के लिए निशांत ने मुझसे करवाया। अरे भाई निशान, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी तो यार एक बार मुझे तो बताता। अरे भाई एक बार तू इशारा करके तो देखता, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, बता तुझे। मैं पापा से क्या कहना सारी तेरी प्रॉपर्टी नाम करवा देता, एक बार तो मुझे बताता तो सही। अमित मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार, मुझे ये नहीं पता था कि प्यार और मोहब्बत के आगे प्रॉपर्टी की कोई अहमियत नहीं होती, और प्यार से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। कोई बात नहीं भाई, मैंने तुम्हारी बात का कभी बुरा थोड़ी माना है, कोई बात नहीं। अमित मुझे भी माफ कर दे भाई। चुप हो जाओ बहन, चुप हो जाओ। अमित बस अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई बस खुशी खुशी रहो इस घर के अंदर। ठीक।